सो हे गाइस, इट्स मी शिवा, वेलकम बैक टू आवर चैनल जूनियर फिटनेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग बात करने वाले सिक्स पैक वर्कआउट के बारे में। इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जो कि पार्ट 1, उसको मैंने नाम दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिक्स पैक की 1, 2 या फिर 3 एक्सरसाइज नहीं होती, बल्कि बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, और ये बात मैंने उस वीडियो में बताया था। तो बचे हुए एक्सरसाइज में से कुछ एक्सरसाइज आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके सिक्स पैक के लिए। तीनों एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो बिना किसी इक्विपमेंट के हेल्प से। वो तीनों एक्सरसाइज आपका बॉडी वेट एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले वापस से आपको एक चीज़ और बता दूं कि सिक्स पैक जो है वो हमारा डाइट पे डिपेंड करता है कि आपका डाइट कैसा है पूरे दिन का। आप कितना भी एक्सरसाइज क्यों ना कर लो, अगर आपने अपना डाइट मेंटेन नहीं किया, डाइट पे काबू नहीं किया, तो भाई सिक्स पैक बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सिक्स पैक हमारा एक्सरसाइज से ज़्यादा डाइट से बनता है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो, तो भाई उससे आपको पीछा छुड़ाना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस फील्ड में ग्रो कर पाओगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही सब्सक्राइब करने की सोचना, उसमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा आज का सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है बाईसाइकिल क्रंचेज। अब जैसा कि आपको नाम से ही कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी कि भाई बाईसाइकिल क्रंचेज नाम है तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होने वाला ना साइकिल के साथ, बिल्कुल होने वाला है। तो वीडियो को देखो कि आपको मतलब किस तरीके से एक्सरसाइज करना है। देखिए, बाईसाइकिल क्रंचेज में आपको सिंपल ज़मीन पर इस तरीके से लेट जाना होता है, आप देखो नॉर्मल, एंड देन आपको अपने पैर को इस तरीके से उठा लेना है। एंड इतना करने के बाद आपको अपने दोनों हाथ को अपने फोरहेड को, मतलब दोनों हाथों से अपने फोरहेड को पकड़ देना है इस तरीके से। और उसके बाद आपको फोकस सिर्फ इस बात का करना है कि जिस तरीके से आप साइकिल का पैडल मारते हो ना, ऐसे पैडल ऐसे ही मारते हो, तो आपको कुछ इस तरीके से मूवमेंट करना है। लेकिन मूवमेंट कैसे करना है वो आप लोग समझना। देखिए, आपको इस तरीके से अपने पकड़ा है अपने हाथ से अपने फोरहेड को, एंड देन एक बार राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, आप इस चीज़ पे फोकस करना कि आपको क्रॉस करना है, सीधा सीधा नहीं करना बल्कि आपको क्रॉस करना है। जब भी आपका पैर ये एक आगे आएगा तो आगे आया हुआ पैर में आपको अपने दूसरे साइड वाला हाथ टच करना है, ये इस तरीके से, एंड देन वापस इसको बैक करना है। एंड बैक जब आप कर रहे होगे उसी टाइम आपको अपना दूसरा साइड वाला हाथ इसमें टच करना है। एंड यही इसी चीज़ को हम लोग बाईसाइकिल क्रंचेज बोलते हैं। ये आपको यही करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो अच्छे तरीके से। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, आपका जो भी पैर है वो आगे आएगा तो आपको दूसरे साइड वाले हाथ के एल्बो से अपने घुटने को टच करने का प्रयास करना है इस तरीके से। ये आप देखो, ये क्रॉस करते हुए, बस, बाकी और कुछ नहीं होता। ये इस एक्सरसाइज को हम लोग बाईसाइकिल क्रंचेज बोलते हैं। इस एक्सरसाइज को जब आप करोगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा आपका दम लगने वाला, जो कि आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है हमारे पूरा ओवरऑल एब्स के लिए। इसको करते हुए प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि आपको किस तरीके से मूवमेंट करना है। अब बस इस चीज़ पर फोकस करो कि जो भी आपका पैर ऊपर आएगा उसके दूसरे साइड वाले हाथ के एल्बो से आपको अपना घुटना टच करना है। ये बाकी और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता है मेरे भाई। आज का जो हमारा दूसरा एक्सरसाइज है उसका नाम है हैंगिंग लेग रेजेज। अब एक होता है लेग रेज जो कि हम लोग ज़मीन पर लेट के करते हैं, मतलब सो के करते हैं, और दूसरा जो कि मैंने आपको अभी बताया नाम हैंगिंग लेग रेजेस। अब हैंगिंग का मतलब है कि हमें लटकना पड़ेगा, और लटकने के लिए आप चाहो तो अपना पुल अप बार का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं तो अभी यहाँ पे छत पे हूँ भाई, तो यहाँ पे तो पुल अप बार है नहीं, तो मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसको आपको समझ रहे होगे, इसको हम लोग छज्जा बोलते हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप पुल अप बार का ही इस्तेमाल कर लो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा अगर आप स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि पुल अप बार अगर हमारे पास होगा तो हम ग्रिप सही रख पाएंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें तो लटक के पैर ऊपर करना होता है। लेकिन यहाँ पे पूरा भरा हुआ है ना, तो हम ऐसे नहीं पकड़ सकते, और अगर हम ऐसे पकड़ लिए तो भाई इधर पैर कहाँ उठा पाएंगे। तो बस आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको अपना ग्रिप इस तरीके से रखना है। पुल अप बार के जो भी ऊपर बार होता है उस पर आपको इस तरीके से पकड़ना है, एंड देन आपको क्या करना है वो आप समझना। तो मैं तो यहाँ पर इस तरीके से उल्टा पकड़ रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि आपको सीधा ही पकड़ना है। तो आप मान के चलो कि आप लटक गए, उसके बाद आपको करना क्या होता है, तो हैंगिंग लेग रेजेस में लटकने के बाद आपको अपने पैर को थोड़ा सा मोड़ देना है। आप कहने का ये मतलब है कि आपका पैर जब भी ऊपर आएगा तो एकदम स्ट्रेट होके नहीं आएगा, बल्कि थोड़ा सा घुटना के पास से बेंड होता है, ये इस तरीके से। एंड देन नीचे तो पूरा स्ट्रेट रहेगा, लेकिन जब भी आप ऊपर आओगे तो हल्का सा देखो बेंड है। एंड ऊपर आने के बाद आपको कोशिश करो कि आप हल्का मिली सेकंड के लिए ऊपर होल्ड करो अपने लेग को और मसल्स को फील करके, एंड देन वापस रिलीज करो। ये ऊपर में लाकर थोड़ा सा होल्ड किया, एंड देन जितना धीरे मैं नीचे लाऊंगा उतना मेरे लिए अच्छा है। ये देखो, आप ऊपर धीरे डाउन। इस एक्सरसाइज को करते हुए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो भाई हमारा शरीर झूलने लगता है। ये ऐसे करते हैं तो शरीर कभी आगे कभी पीछे ये ऐसे झूलने लगता है।
तो ये गलत है भाई, आपको इस चीज़ पे कंट्रोल करना है। ये झूलने का मतलब ये है कि आपने अपने लोअर बैक को, अपने कमर को, या फिर आपने अच्छा सा ग्रिप पकड़ा नहीं है। अगर ग्रिप भी अच्छे से पकड़ लिए तो हो सकता है कि आपके इस पार्ट में उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर पाए, आपका कोर मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि ये कंट्रोल कर पाए। तो अगर इस एक्सरसाइज को लगाते हुए आपका भी बॉडी बहुत ज़्यादा हिलता डुलता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो पहले आप नॉर्मल लेग रेजेस करना ज़मीन पर लेट के, वो भी लगभग सेमी इफेक्ट देता है, लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हम लोगों को। लेकिन आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपसे स्टार्टिंग में नहीं होता है तो आप पहले लाइंग लेग रेजेस करना एंड देन आप इस पर शिफ्ट कर सकते हो। तो बस वही बात का आपको ध्यान देना होता है कि ऊपर आप होल्ड करोगे ये, एंड देन ये ऊपर हल्का सा होल्ड एंड देन नीचे डाउन। आप इसी बात का ध्यान देना कि आपको जल्दीबाजी में ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं। आप अपने बॉडी को कंट्रोल करके पैर ऊपर हल्का सा घुटना मोड़ते हुए एंड देन स्लोली डाउन। जितना स्लो आप लाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो भाई मेरा तो पर्सनली ये फेवरेट एक्सरसाइज है हमारे सिक्स पैक के लिए। बाकी आप बताना कि आपका कौन सा एक्सरसाइज फेवरेट है सिक्स पैक का, बाकी आपका सिक्स पैक है कि नहीं, आप कितने दिन में बना लोगे, कि आपका गोल है, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और अगर आप नोटिस करोगे तो भाई मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ, साथ ही रिप्लाई भी करता हूँ, तब कमेंट जरूर करना। भाई आज का जो हमारा तीसरा एक्सरसाइज है वो है प्लैंक। अब प्लैंक भाई बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज है, आप में सभी को जहाँ तक मुझे लगता है पता ही होगा। लेकिन प्लैंक करते हुए बहुत सारे लोग गलती करते हैं। देखिए जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो वो एक्सरसाइज तभी है जब आप उस एक्सरसाइज से अपने मसल्स को पूरा तोड़ दे रहे हो। अब प्लैंक क्या है कि बहुत सारे लोग ईजिली कर लेते हैं, और दिमाग में क्या होता है कि 30 से 60 सेकंड होल्ड करना है। लेकिन 30 से 60 सेकंड होल्ड करने के बाद भी अगर आपके एब्डोमिनल मसल्स में पावर बच रहा है तो इस एक्सरसाइज का कोई फायदा आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि प्लैंक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज तो है हमारे ओवरऑल एब्डोमिनल मसल्स के लिए, लेकिन अगर आप इजीली इसको लगा ले रहे हो तो आपको भाई थोड़ा सा अपना रेजिस्टेंस बढ़ाना है। कहने का मतलब है कि आप अपने पीठ पे वेट रख सकते हो, आप किसी को बिठा सकते हो अपने ऊपर, ताकि आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाए और इसको लोड फील हो। सिर्फ मन की संतुष्टि के लिए आप 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड तक भी होल्ड कर ले रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपके मसल्स में दम बचता है कि आप 1-2 मिनट और होल्ड कर लो, तो भाई उससे फायदा नहीं होगा, आपको पूरा एंड तक जाना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहे तो अपने पीठ पे किसी को बिठा सकते हो, या फिर अगर हो सके पॉसिबल है तो आप कुछ वेट रख सकते हो अपने पीठ के ऊपर। तो किस तरीके से आपको करना है, खैर मेरे पास तो कोई वेट अवेलेबल नहीं है, बस मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए प्लैंक करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान देना होता है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं आप वो समझना। प्लैंक में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने हाथ को क्लोज कर लेते हैं ऐसे, ये जो ग्रिप होता है वो बहुत सारे लोग क्लोज करके रखते हैं। तो क्लोज नहीं, बल्कि आपको अपने शोल्डर के सामने रखना है दोनों हाथ को, ये इस तरीके से, एंड देन पैर पीछे, इतना तो सभी को पता होगा। और उसके बाद आपको अपने हिप को नीचे नहीं रखना है बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर रखना है, बल्कि एक आइडियल पोजीशन अपने अकॉर्डिंग आप चूज करो कि कौन सा पोजीशन आपके अकॉर्डिंग आइडियल है और बेस्ट है, जहां पर कि आपके एब्डोमिनल्स मसल में सबसे ज़्यादा फील आ रहा है। थोड़ा बहुत का डिफरेंस सभी के अंदर हो सकता है, किसी का इतना में आएगा, किसी का इतना में आ सकता है, किसी का थोड़ा और ऊपर में आ सकता है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। बस आपको जिस चीज़ पे ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने हाथ को सामने रखना है, और ये जो आपका हिप है इसको ऊपर करते हुए अपने एब्स मसल्स को स्क्वीज करना है, एंड आपको एकदम सामने देखना है नीचे, इस तरीके से। आप ऐसा नहीं देखना, आप साइडवाइज मत देखना, आप एकदम नीचे देखो और अपने एब्स मसल्स को, जो मसल्स होता है इसको आप फील करो पूरा, मतलब स्क्वीज करना है। स्क्वीज कहने का मतलब है, आप समझना है यहाँ पे, स्क्वीज कहने का मतलब है कि नॉर्मल प्लैंक वाले पोजीशन में आने के बाद हमें अपने मसल्स को पकड़ना है, यानी कि स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने का मतलब टाइट करना है। आप देखो, मतलब हमारा सांस का जो भी, मतलब अंदर जो भी हवा था वो मैंने बाहर छोड़ दिया है, एंड अपने मसल्स को पूरा टाइट कर लिया है, एक तरीके से समझो मैंने फ्लेक्स कर लिया है। तो इस तरीके से आपको प्लैंक में आते हुए अपने मसल्स को पूरा टाइट करना है, हिप थोड़ा सा घूमेगा ऊपर की ओर, एंड देन हाथ को सीधा करते हुए आपको इस पोजीशन में होल्ड करना अपने आप को। तो कुछ यही प्लैंक का बेसिक होता है पोजीशन, जो कि मैंने आपको बता दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। तो आप कोशिश करना कि मिनिमम आप 30 सेकंड होल्ड कर पाओ अपने आप को। अगर आपके एब्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आप वेट रख के ऊपर से कर पाओ, तो आप नॉर्मल अपना बॉडी वेट से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बॉडी वेट से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा देर होल्ड कर पा रहे हो, तो भाई आपको थोड़ा सा वेट रखना पड़ेगा ऊपर, ताकि इसको प्रेशर महसूस हो और ये अच्छे से डेवलप कर पाए। ओके, सो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो, पूरी एक्सरसाइज जो कि मैंने आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बताया, डिटेल में शेयर किया है। और इस एक्सरसाइज को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलने लगेंगे। बाकी डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंट बॉडी कंडीशन कैसा है, उस पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती है। आप पार्ट 1 वाली वीडियो को भी चेक करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप चाहो
और अगर आप एकदम स्टार्टिंग से एक्सरसाइज करने वाले हो, मतलब आज से पहले आपने सिक्स पैक वर्कआउट नहीं किया, तो आपको पार्ट फर्स्ट में जो एक्सरसाइज बताया गया है आपको वो फॉलो करना है। और अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते हो, आप कुछ वेरिएशन की तलाश में हो, तो आप आज की इस वीडियो को देखकर जो एक्सरसाइज आपको बताया गया है आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, भाई उसमें मोटिवेशन मिलता है, बार बार बोलता हूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो भाई सब्सक्राइब करने की सोचना, क्योंकि आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए मिलता रहता है, खास करके होम वर्कआउट। तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली बात करना है, कुछ आप चाहते हो मेरे से डायरेक्टली पूछना, तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। तो बस आज के वीडियो के लिए मिलता हूँ नया वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।